खम्मा गणी पधारो मारे देश मतलब वेलकम टू माई कंट्री. A welcoming and hospitable nature of the people of Rajasthan let many people comes over here wondering how the royal family were lived over here once upon a time in Indian history. राजस्थान नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे राजाओं का स्थान था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा राजस्थान. यहाँ पे तकरीबन 2500 साल से राजाओं का शासन रहा टिल इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. आखिरी के 1000 साल राजपूतों का शासन रहा, जिसका जीता जागता प्रमाण देते हैं यहाँ पे स्थित किले या फोर्ट. फोर्ट के अलावा यहाँ पे आपको वाटरफॉल, म्यूजियम, ट्रेकिंग पॉइंट और महादेव मिलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं राजस्थान का ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा और कुछ हिडन जेम्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके नेक्स्ट राजस्थान ट्रिप में जा सकते हैं. और उस जगह पे कहाँ कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए प्लान करना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा. शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, वैसे तो पूरा राजस्थान कवर करने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाएगा, बट लिमिटेड बजट और ऑफिस से मिलती हुई लिमिटेड छुट्टी को नज़र में रखते हुए मैं पूरे राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसको आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, जो कि है ये. तो ये लिस्ट में पहले रहा फोर्ट एंड पैलेस, जो कि मेनली लोग एक्सप्लोर करने के लिए राजस्थान आते हैं. यहाँ पे आपको हर जगह पे छोटे बड़े फोर्ट एंड पैलेस देखने को मिल जाएंगे. अगर आपको कोई मीनिंगफुल एंड मैसिव फोर्ट देखना है तो आप जयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर घूम सकते हैं. फिर आता है डेजर्ट सफारी, जो कि जैसलमेर और बीकानेर में आप कर सकते हैं. वैसे जैसलमेर में ज़्यादा पॉपुलर है और अच्छा भी है और मोस्टली लोग वहीं पे ही जाते हैं. फिर आता है विलेज टूर. अगर आपको राजस्थान का ट्रेडिशन, कल्चर, उनका रहन सहन, खान पान देखना है तो राजस्थान में कोई एक गाँव आप घूम सकते हैं और वो कर सकते हैं आप जैसलमेर और जोधपुर में. फिर लास्ट में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अगर आप वाइल्ड लाइफ का मज़ा लेना है तो आप रणथंभौर, सरिस्का, सज्जनगढ़, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूम सकते हैं. तो ये था वो 4 हिस्सा राजस्थान टूरिस्ट प्लेसेस का, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात होगी. तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र राजस्थान की. लिस्ट के पहले नंबर पे आता है जयपुर, जो कि राजस्थान का राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है. जयपुर में पहले आप अम्बेर पैलेस या अमेर फोर्ट घूमने जा सकते हैं, जहां पे आपको हिस्टोरिकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. अम्बेर पैलेस घूमने के बाद इस पैलेस को सेफगार्ड करता हुआ जयगढ़ फोर्ट घूम सकते हैं, जो कि पैलेस के बगल में ही है. जयगढ़ फोर्ट में आपको दुनिया का सबसे बड़ा तोप भी देखने को मिलेगा. फिर पैलेस से ठीक 1 किलोमीटर दूर पन्ना मीना का कुंड भी है, जो कि एक स्टेपवेल है जिसमें 1800 सीढ़ियाँ हैं. ये आप जयगढ़ फोर्ट के बाद जा सकते हैं. और अम्बेर पैलेस के रास्ते पे ही है जल महल, जो कि आप आते टाइम या जाते टाइम देख सकते हैं. वैसे जल महल मानसागर लेक के अंदर होने के कारण आप इससे सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं और ये सारी जगह आप एक दिन में कवर कर सकते हैं. ये सब घूमने के बाद शाम को आप चौकी रानी जा सकते हैं, जो कि एक राजस्थानी थीम पार्क है. ये शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है. दूसरे दिन आप जंतर मंतर से शुरू कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी पौराणिक सूर्य घड़ी देखने को मिलेंगे एंड द एंट्री फी इज ओनली 50 रुपीज़. जंतर मंतर के ठीक बगल में है सिटी पैलेस एंड सवाई मानसिंह म्यूजियम. ये दोनों जगह कंबाइंड है, तो इसका एंट्री फी एक ही लगता है, विच इज़ 200 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रेन. इन द म्यूजियम यू कैन एक्सप्लोर महाराजा's attire, ज्वेलरी, war weapons and many things. Then after you can visit landmark of जयपुर हवा महल, जिसमें 953 झरोखें यानी खिड़कियां हैं. ये 3 जगह 1 किलोमीटर के रेडियस में हैं, तो आप इनको एक दिन में कवर कर सकते हैं. और शाम को जब फ्री हो जाए तो जयपुर का ओल्ड मार्केट, बापू बाजार एक्सप्लोर करना ना भूलें, जो कि हवा महल के पास से ही शुरू होता है. तीसरे दिन सुबह आप पत्रिका गेट जा सकते हैं. द पिक्चर्स क्यू आर्ट ऑन द गेट अट्रैक्ट मेनी पीपल टू विजिट द प्लेस. उसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट जा सकते हैं, जहां से पूरा जयपुर शहर दिखता है
और उसके बाद अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो आप हथुनी कुंड जा सकते हैं, जो कि नाहरगढ़ से 2 किलोमीटर दूरी पे ही है। वैसे ये ट्रैक सिर्फ 1.5 किलोमीटर का है और यहाँ पे एक झरना भी है जो कि सिर्फ मानसून में देखने को मिलता है। तो आप ये मानसून में अगर प्लान कर रहे हैं तो जा सकते हैं और यहाँ पे बच्चे या बूढ़ों को ना लें। और अगर आप जंगल ट्रैक में नए हैं, जंगल के वातावरण से वाकिफ़ नहीं है, तो यहाँ पे आप गाइड लेके ज़रूर जाएं, अकेले ना जाएं। उसके बाद शाम के 4 से 5 बजे तक आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जा सकते हैं, जहाँ पे आपको दुनिया भर के एंटीक चीज़ें देखने को मिलेगी एंड इट्स वर्थ ए विजिट। एंट्री फी इज़ ओनली 40 रुपीज़ पर पर्सन। और ये शाम में जाना इसलिए बेटर है क्योंकि आसमां का लाइट बंद होने के बाद इस पैलेस पे जो लाइट पड़ती है वो आप अपने कैमरे के लाइट में कैद करना मत भूलिएगा। तो ये था आइटिनरी जयपुर का। और जयपुर में ऑलमोस्ट सारे चीज़ जितने भी मैंने बताया वो सुबह के 9 से 5 बजे, शाम के 5 बजे तक खुले रहते हैं। तो प्लान अकॉर्डिंगली। वैसे मैंने जितने भी सारे जगह बताए और घूमने का प्लान बताया वो प्लेस के इम्पोर्टेंस के हिसाब से बताया है और आगे भी ऐसे ही बताता रहूँगा। जयपुर पहुँचने के लिए आपको फ़्लाइट, ट्रेन, बस तीनों ही व्यवस्था मिल जाएंगी। रहने के लिए आपको हर बजट का हॉस्टल एंड होटल दोनों मिल जाएंगे जयपुर में, उसका कोई चिंता की बात नहीं है। और शहर के अंदर घूमने के लिए आपको मेट्रो, बस का कनेक्टिविटी मिलेगा। अगर आप चाहें तो बाइक वगैरह भी रेंट पे ले सकते हैं, नहीं तो ओला, उबर या रैपिडो से बाइक एंड कैब हायर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अगर आप राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप सवाई माधोपुर पे राथमपुर नेशनल पार्क या अलवार पे सरिस्का नेशनल पार्क जा सकते हैं। और अगर आप बर्ड सेंचुरी देखना चाहते हैं तो भरतपुर पे केओलादेओ नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। इन सब जगह जाने के लिए आपको जयपुर से बस मिल जाएगा। यू कैन रेंट ए बाइक फ्रॉम जयपुर एंड ट्रैवल दिस प्लेस टू। एशिया का मोस्ट हंटेड पैलेस भानगढ़ फोर्ट भी आप जयपुर से कैब या बाइक रेंट पे लेके जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बजट सेविंग होगा। तो ये सब घूमने के बाद या स्किप करने के बाद आप जयपुर के पड़ोसी जिला अजमेर जा सकते हैं। यहाँ आप अजमेर दरगाह शरीफ होके पुष्कर जा सकते हैं। पुष्कर में आप सावित्री माता टेम्पल, घाट एंड द ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन इंडिया विजिट कर सकते हैं। ए 1 डे ट्रिप टू अजमेर एंड पुष्कर इज एनफ। वैसे पुष्कर मेला के लिए भी बहुत फेमस है, जो कि कार्तिक मास में मनाया जाता है। पुष्कर में रहने के लिए आपको होटल एंड हॉस्टल दोनों ही मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में, एक्सेप्ट द मेला टाइम। देन अजमेर से आप डायरेक्ट चित्तौड़गढ़ जा सकते हैं, पर चित्तौड़गढ़ जाते टाइम अगर आपको राजस्थान के कुछ हिडन जेम्स एक्सप्लोर करने हैं तो बूंदी और कोटा होते हुए आप चित्तौड़गढ़ जा सकते हैं। बूंदी में आप रामेश्वरम महादेव टेम्पल जा सकते हैं, जहां पे खुद प्रकृति महादेव जी की अभिषेक करता है। ये बूंदी शहर से 17 किलोमीटर दूरी पे है। बूंदी शहर से 36 किलोमीटर दूर स्थित है भीमलाल वाटरफॉल, जो कि प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा है। कम पॉपुलैरिटी के कारण ये दोनों ही जगह आपको शांत वातावरण का अनुभव देगा। ये दोनों ही जगह पे कोई भी बस नहीं जाती, तो आपको व्हीकल रेंट पे लेना ही पड़ेगा या तो टैक्सी ही हायर करना पड़ेगा। और अगर खुद की गाड़ी है तो और भी बढ़िया है। यहाँ पे आप एक दिन का ट्रिप रख सकते हैं। यहाँ रहने के लिए आपको हॉस्टल एंड होटल दोनों मिल जाएंगे। हॉस्टल प्राइस वुड बी 300 to 500 रुपीज एंड होटल स्टार्ट फ्रॉम 500 to 2000 रुपीज। यू कैन चूज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर बजट। बूंदी के बाद आप कोटा में गरडिया महादेव जा सकते हैं। यहाँ पे 2 पहाड़ के बीच में से चंबल रिवर गई है और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ होते हैं महादेव। यहाँ का वातावरण और झरने की झंकार आपको यहाँ से जाने को रोकेगा, पर आपको यहाँ से आना पड़ेगा शाम के 5 बजे से पहले, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं जंगली जानवर। तो वहाँ से आने के बाद आप जा सकते हैं वंडर पार्क। ये एक पार्क है जहाँ पे आपको 7 वंडर्स का रेप्लिका मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल रेंट पे लेना फ़ायदेमंद रहेगा और रहने के लिए आपको 500 से 1500 तक बजट होटल रूम मिल जाएंगे। तो ये सब घूमने के बाद आप चित्तौड़गढ़ जा सकते हैं, जहाँ पे है 13 किलोमीटर में फैला हुआ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जितना लंबा इसका दीवार है उतना ही लंबा इसका इतिहास। 7th सेंचुरी में बना ये दुर्ग के भी कई किस्से हैं, जिनमें से एक है महाराणा रतन सिंह और रानी पद्मावती की। यहाँ पे आप एक दिन का प्लान रख सकते हैं। रहने के लिए आपको 500 से 1500 तक में होटल मिल जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन में आपको ओला, उबर के ऑटो मिल जाएगा फॉर बजट ट्रांसपोर्टेशन। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन यू कैन ट्रैवल इज उदयपुर, द लेक सिटी ऑफ इंडिया। द राइजिंग अटैक ऑन चित्तौड़गढ़ by Mughal forced Maharana Uday Singh to shift Mewad's capital from Chittaugarh to Udaipur in 1559.
यहाँ पे आप उदयपुर पैलेस से लेके बहुत सारे लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले दिन आप सिटी पैलेस, जगदीश टेम्पल, जग मंदिर, लेक पिचोला एंड फतेह सागर लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं। द एंट्री फी फॉर सिटी पैलेस इज़ 200 रुपीज़। जगदीश टेम्पल सिटी पैलेस से हाफ किलोमीटर दूरी पे है। जग मंदिर लेक पिचोला के अंदर ही है, वहाँ जाने के लिए आपको बोट राइड लेनी पड़ेगी। सेकेंड डे सुबह आप बाहुबली हिल्स ट्रैक पे जा सकते हैं। उसके बाद पहाड़ी मैगी खा के आप सज्जनगढ़ पैलेस जा सकते हैं, which is also known as Monsoon Palace. Then you can take a ride to Raita village, a remote location filled with nature and beauty. Then you can come back to city and visit करनी माता टेम्पल। करनी माता टेम्पल पहाड़ पे है और यहाँ जाने के लिए आप रोपवे ले सकते हैं या ट्रैक भी कर सकते हैं। This is one of the best place to sight sunset in Udaipur. That's all major location in Udaipur. Evening you can enjoy roaming around at Ghat area or check out some good cafe. You can get good hostels and hotels around the Ghat. The view from the top are really amazing. You can even dine over there. Must try. अगर आप वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल देखना चाहते हैं तो कुंभलगढ़ फोर्ट जा सकते हैं, जो कि राजसमंद जिला पे है। उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप उदयपुर से ही बाइक या कैब रेंट पे लेके वन डे ट्रिप कर सकते हैं और वहाँ से रणकपुर जैन टेम्पल भी जा सकते हैं। रणकपुर जैन टेम्पल 1437 AD में बना एक जैन टेम्पल है। ये पूरा मंदिर व्हाइट मार्बल से बना है और इसका आर्किटेक्चर काबिल तारीफ है। ये दोनों जगह आप एक दिन में कवर करके उदयपुर वापस आ सकते हैं। ये दो जगह बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करना बजटेबल नहीं होगा और उदयपुर में आपको स्कूटर 500 रुपीज़ में और बाइक 800 से लेके 1200 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। देन यू कैन मूव टू जोधपुर, द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप एक दिन का प्लान लेके जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप मेहरानगढ़ फोर्ट पे ट्रैक करके जा सकते हैं टू एक्सपीरियंस द सनराइज इन द ब्लू सिटी। उसके बाद ब्लू सिटी के गलियों में अपने इंस्टा के लिए क्लिक करते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन यू कैन विजिट नियर बाई क्लॉक टावर मार्केट एंड हैव सम डिलीशियस स्ट्रीट फूड। यू कैन ट्राई समोसा एंड मिर्ची वड़ा और शाही समोसा टू। ट्रस्ट मी, इट्स टू गुड। Then after you can visit Mehrangarh Fort and explore the antique war instrument, art, interior and architecture. If you want to do some adventure, you can try out zip lining over there. Then after you can visit Umaid Bhawan, where you can explore some royal vintage car. This is the last palace built in India. Then after you can enjoy some cultural activity like folk song, social gathering at nearby cafe and hostels. Next day morning you can head for Jaisalmer, the golden city of India. After reaching, explore nearby market and Jaisalmer Fort is the only living fort in India. You can even book hotel or hostel inside the fort. Next day book a cab and head to Tanot Mata Temple. 1965 एंड 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वार में पाकिस्तान ने यहाँ पे कई बम गिराए थे, पर यहाँ पे गिरा कोई भी बम फटे नहीं थे और तनोत माता की कृपा से इंडिया को जीत हासिल हुई। तनोत माता टेम्पल से आप परमिट लेके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जा सकते हैं। परमिट के लिए ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। यहाँ पे ओनली 4 व्हीलर्स ही परमिट है, नो बाइक और 3 व्हीलर अलाउड। बॉर्डर से रिटर्न करने के बाद आप लोंगेवाला वार म्यूजियम एंड फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पे 1971 का मेजर वॉर हुआ था, जिसपे बॉर्डर मूवी भी बनी है। आफ्टर दैट हेड टुवर्ड्स होटल इन जैसलमेर, एंजॉय द राइड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट ऑन द वे। नेक्स्ट डे चेक आउट फ्रॉम द अकोमोडेशन एंड वेट फॉर द प्री बुक डेजर्ट सफारी पिकअप। Explore Kuldhara Ghost Village on the way, enjoy the camel ride, have some snacks, explore the sky from desert, gather around the bonfire later and have delicious lal mas in dinner, then sleep under the million stars. There are other types of desert safari package as well, जहाँ पे आपको प्रॉपर शू स्टैंड मिलेगा, इवनिंग में कल्चरल एक्टिविटी रहेगा, प्रॉपर बुफे डिनर भी रहेगा। यू कैन चूज योर सफारी पैकेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आपको आपके डिजायर लोकेशन पे ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हैं, नहीं तो होटल लेके रेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जा सकते हैं बीकानेर। बीकानेर में आप पहले जूनागढ़ फोर्ट जा सकते हैं। ये एक ऐसा फोर्ट है जो कि पहाड़ के ऊपर नहीं बना है। बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर करनी माता टेम्पल भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चूहे होने के कारण ये रैट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है।
बीकानेर में आप 1 से 2 दिन का प्लान कर सकते हैं। यहाँ 500 से 800 में बजट रूम मिल जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज रिलायबल इन द सिटी। यू कैन चूज टू रेंट ए बाइक टू। तो ये था पूरा चिट्ठा राजस्थान के स्थानों का। मानता हूँ कि पूरा कवर करना एक ही बार में पॉसिबल नहीं है। उसी तरह सबके लिए पर्सनलाइज्ड आइटिनरी बनाना भी एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट को या जिला को डेज वाइज बता दिया है। आपको जहाँ जहाँ जाना है आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू कवर द मेजर सिटीज़ इन राजस्थान लाइक जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। बसेस एंड रेलवेज आर वेल कनेक्टेड। खाना वैसे अगर आप नॉर्थ से नहीं है थोड़ा स्पाइसी लग सकता है बिकॉज राजस्थानी पीपल लव स्पाइसी फूड। पता नहीं इतनी गर्मी में भी कैसे इतना स्पाइसी फूड खा लेते हैं। और एक मॉडरेट रेस्टोरेंट में ऑन एन एवरेज आपको एक मील पर पर्सन का 200 से 250 रुपये पड़ेगा। थोड़ा सा खाना महंगा लगा था मेरे को राजस्थान में, खास करके मेजर सिटीज़ में। बेस्ट टाइम टू विजिट राजस्थान इज़ अक्टूबर टू मिड ऑफ मार्च। और अगर आप वाटरफॉल डिस्कवर करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, मानसून वुड बी द बेस्ट टाइम टू विजिट वाटरफॉल इन राजस्थान, क्योंकि बाकी टाइम वो सूख जाते हैं। सो वी हैव रीच्ड टू एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई हैव गिवन ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल अबाउट द प्लेसेस इन राजस्थान। अगर कोई ऐसी जगह हो जो मुझसे रह गई हो या और कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको डिटेल में रिप्लाई करके ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम में भी आए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।